खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में जिसमें हम एवरेजेस के कुछ सवाल हल करें। तो हमारा पहला सवाल है कि इंग्लिश में लिख रहे हैं हम इस सवाल को, व्हाट इज़ 15% ऑफ 40। 40 का 15% क्या है? ये है सवाल हमारा कि हमें 15% या 15% जो है वो 40 का या 40 का निकालना है। तो 15% को पहले हम जो है वो डेसिमल नंबर की सूरत में लिख लेते हैं, जिसको आशारिया अदद या कसरे आशारिया भी कहते हैं उर्दू के अंदर। तो 15% को जो है 0.15 परसेंटेज को इस तरह से डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा एक सबक है वीडियो का, उस पर आप देख सकते हैं। तो 0.15 हमने करने का 40 से इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से पहले मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया, 140 आ गया 0 लगाने के बाद, और हमारा आंसर आ गया 600। और हमने फिर डेसिमल के बाद जो है वो काउंट किए नंबर, और उतने ही फासले के ऊपर हमने अशारिया या डेसिमल पॉइंट लगा दिया। तो 6.00 जो है ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा जवाब आ गया। तो 15% ऑफ 40 जो है या 15% 40 का जो है वो हो गया 6 के बराबर। चलें, अब हम एक और सवाल करते हैं और इसमें कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आपको जो है ज़रा एक मुश्किल सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो आप हैं। तो देखें, ये सवाल है व्हाट इज़ 0.2%। ठीक है, ये 0.2% है, यानी ये परसेंटेज है, ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये 0.2% ऑफ 7। तो 7 का 0.2% जो है वो क्या हो? बाज़ लोग जो हैं वो जब देखते हैं कि कोई चीज़, कोई परसेंटेज जो है वो डेसिमल पॉइंट के साथ लिखी हुई है, तो वो समझते हैं कि यही डेसिमल पॉइंट है और सिर्फ 0.2 ही लिख लेते हैं। 0.2% 0.2 के बराबर नहीं है, ये 0.2% लिखा हुआ है। 0.2 जो है ये डेसिमल नंबर नहीं दिया हुआ। तो 0.2% का मतलब होता है 0.2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो इसको अगर आप चाहें तो आप 10 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, तो 2/1000 हो जाएगा। तो 0.2 डिवाइड बाई 100 जो 0.2% के बराबर है, वो 2 डिवाइड बाई 1000 के बराबर भी है। और अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसकी जो डेसिमल पॉइंट है आशारिया, इसको उल्टे हाथ की तरफ मूव कर दें जितने ज़ीरो नीचे हैं, तो ये आपका आ गया 0.002। तो 0.2% जो है वो डेसिमल नंबर्स के अंदर, आशारिया अदद के अंदर जो है ये 0.002 के बराबर होगा। तो अगर आपने कहीं ऐसा कोई परसेंटेज दी हुई हो जो डेसिमल पॉइंट के साथ हो और आपने उसको बराह रास्त जो है नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका जो है जवाब गलत हो जाएगा। हमेशा परसेंटेज को जो है पहले तब्दील करें डेसिमल पॉइंट के अंदर, और उसके बाद जो है फिर उसको मल्टीप्लाई करें उस नंबर से कि जिसकी आप वो परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं। तो 0.00 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। ठीक है, और ये बहुत आसान से जो है वो मल्टीप्लिकेशन, 7 2 टाइम्स जो है 14, और उसके बाद जो है हमने काउंट किए कि कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, कितने नंबर हैं आशारिये के। उसके बाद तो 3 हमारे पास नंबर हैं, इसलिए हमने 3 उसके बाद नंबरों के बाद जो है वो ये सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाते हुए डेसिमल पॉइंट लगा दिया। तो 0.014 जो है ये जवाब आ गया। तो 0.2% ऑफ 7 जो है वो 0.014 है। 0.2% जो है वो है भी बहुत ही छोटी परसेंटेज है, बहुत ही छोटी परसेंटेज है, इसलिए ये जो है जवाब देख के लग रहा है कि ये बिल्कुल सही, यानी बिल्कुल सही जो है इतना ही छोटा नंबर होना चाहिए था। ठीक है, तो आप तो 0.2 जो है वो 1/5 होता है किसी नंबर का, तो 7 का 1/5 जो है वो आप हमें नज़र आ रहा है कि ये इसी नंबर के बराबर होगा। ठीक है जनाब, चलें, तो हमेशा जो है इसको जब भी आप इस तरह के सवाल सॉल्व करें उनको फिर एक दफ़ा चेक कर लिया करें बाद में कि ये वाकई ऐसा है या नहीं। चलें, एक सवाल और जो है, और ज़रा ज़्यादा टेढ़ा सवाल जो है वो करते हैं। और हमारा सवाल जो है वो इस तरह से है कि 4 इज़ 20% ऑफ व्हाट नंबर। यानी हम ये नहीं कह रहे हैं कि 20% 4 का क्या है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी एक नंबर का हम 20% निकालें और उसका जवाब 4 आए तो वो नंबर क्या है। ठीक है, तो एक टेढ़े तरीके से हमने जो है ना ये सवाल जो है वो किया। अक्सर अक्सर इम्तहानात में इस तरह के सवाल आते हैं। तो हम जो है यहाँ पे फिर दोबारा से गौर कर लीजिए कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि 20% 4 का क्या होता है, बल्कि हम ये पूछ रहे हैं कि अगर फर्ज करें कोई नंबर है जिसका हम 20% कैलकुलेट करें और वो 4 के बराबर हो, तो हमें उस नंबर को मालूम करना। ठीक है, तो हमारा x जो है
ये वो नंबर है कि जिसका 20% 4 के बराबर। हम अलजेब्रा के जो तरीका है उससे इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा x जो है, जो हमें नहीं मालूम कि वो नंबर क्या है, वो x हो गया, और इसका 20% जो है x का, वो 4 के बराबर है। तो हमने इस सवाल को इस तरह से लिख लिया, और अब हम इसको देख रहे हैं कि एक बिल्कुल एक ऐसी इक्वेशन बनती जा रही है कि जिसको हम हल कर सकते हैं बआसानी। 20% को पहले जो है वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो 20% जो है वो 0.2 के बराबर हो गया, और टाइम्स x मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ज़रब दे दिया x से, तो 0.2 ऑफ x का मतलब क्या हो गया कि 20% ऑफ x जो है वो बराबर हो गया 4 के। ये हमारी बिल्कुल आसान सी इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व कर बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। हमें मालूम है कि जो x का कोफिशिएंट है उससे हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं, तो 0.2 कैंसिल हो गए उल्टे हाथ पे, और 0.2 जो है वो सीधे हाथ पे 4 से डिवाइड हो गया। तो ये हमारा x बराबर हो गया 4 डिवाइडेड बाई 0.2। और चलें इसको हम देख लेते हैं कि ये किस नंबर के बराबर होता है। तकसीम दे देते हैं, तो 0.2 4 में कितनी दफ़ा जाता है, हम एक डेसिमल पॉइंट भी लगा लेते हैं ताकि हम इस डेसिमल पॉइंट को जब 0.2 से मूव करें सीधे हाथ पे, तो 4 के बाद वाला जो डेसिमल पॉइंट है वो भी सीधे हाथ पे मूव हो जाए। ठीक है, एक नंबर का जो है डेसिमल पॉइंट जिस तरफ हम हटाते हैं, दूसरे पॉइंट का भी जो है, दूसरे अदद का जो है वो भी डेसिमल पॉइंट उसी सेंट में जो है उतना ही नंबर जो है वो हिल जाता है। तो 2 डिवाइड बाई 40 20 हमें मालूम है, तो 4 डिवाइड बाई 0.2 जो है वो 20 आ गया। ठीक है ना, तो हमारा जो इस सवाल का जवाब है वो ये हो गया 20। ठीक है, यानी वो नंबर कि जिसका 20% अगर हम कैलकुलेट करें वो 4 के बराबर आए, तो वो नंबर है 20 या 20। ठीक है ना, और 20% जो है वो आपको मालूम है कि 20% 1/5 के बराबर होता है। 1/5 जो है वो 20 का वो 4 के बराबर होता है, क्योंकि 4 टाइम्स 5 जो है वो 20 है। तो 20% ऑफ 20 जो है 0.2 टाइम्स 20, और इससे आप सॉल्व कर लें और 4 आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा हमेशा जो है जब इस तरह के सवाल करें तो जवाब आने के बाद उसको दोबारा से चेक कर लें कि वो वाकई वही नंबर आपको दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, चलें एक सवाल और करते हैं। तो अब हमारा सवाल जो है वो इस तरह से है कि 3 इज़ 9% ऑफ वॉट नंबर। वैसे जैसे हमने पहले अभी 2 सवाल किए, बिल्कुल इस तरह का सवाल है कि कोई एक नंबर है कि जिसका 9% हम निकालें तो 3 आता है। ठीक है, तो हमने कहा चलें लेट x जो है हमारा x फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x वो नंबर है कि जिसका अगर 9% निकाला जाए या 9% उसका कैलकुलेट करें हम, तो हमें जो जवाब मिलेगा वो 3 के बराबर है। ठीक, तो 9% हो गया 0.09 डेसिमल नंबर में, 0.09 टाइम्स x, बिल्कुल हम बराह रास्त जो है वो इक्वेशन लिख रहे हैं जैसे पहले सवाल में की थी, ये बराबर है 3 के, तो x बराबर हो गया 3 डिवाइडेड बाय 0.09। ठीक है, अब हम दिखा नहीं रहे आपको कि हमने दोनों तरफ डिवाइड किया है 0.09 से, सीधा जो है हमने दिखा दिया सीधे हाथ पे जो इक्वेशन होगी। तो ये 0.09 वही हमने डेसिमल पॉइंट्स को मूव किया सीधे हाथ की तरफ डेसिमल, तो 9 हो गया डिवाइड बाय 300 डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो 3 टाइम्स चला गया 9 27, 3 बाकी बचा 30, 0 नीचे आ गया, एक और 3 से मल्टीप्लाई किया 9 को 27 आ गया, और अब हमारे पास वो 3 बचते रहेंगे, और ऊपर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 आते रहेंगे, इसको 3 रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, तो हमारा आंसर हो गया 33.3333। यह हम एक सिंपल सी एक जो है लाइन ऊपर बनाते हैं, जिसका मतलब है कि 3 चलते रहेंगे मुस्तकिल। ठीक है, या हम इसको दूसरी शक्ल में भी लिख सकते हैं, उसमें 33 सही 1/3 करके 33 1/3। और दोबारा याद रखें कि जो भी नंबर जो भी हल निकले उसको दोबारा से इसका जो है 9% कैलकुलेट करके देखें, उसे 3 आना चाहिए। तो हमेशा जो है आप अपने जवाब को दोबारा से आसानी के साथ चेक कर सकते हैं, और ये चेक करना अच्छा रहता है क्योंकि इसमें कभी कभार जो है 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं इधर, तो चेक करने में इस तरह की गलती जो है वो आसानी से पकड़ी जाएगी। और इस बात का भी ख्याल रखें कि सवाल क्या पूछा गया। अगर ये सवाल पूछा गया हो कि किसी एक नंबर का परसेंट इतना कितना है, मसलन 100 का 10% कितना है, ये एक तरह का सवाल है। एक सवाल ये हो सकता है कि एक नंबर आपके पास आया है, जैसे 4 है, 10% ऑफ सम नंबर, वो नंबर क्या है, तो बस